जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ 10 पीएम लाइव क्रिप्टो शो में टीम 10 की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो आई नो कि मार्केट काफ़ी डिप में है, तो ख़ैर कोई बात नहीं। हम लोग अभी मार्केट का एनालिसिस करेंगे और मार्केट को स्टडी करेंगे। कल भी हमने एक एनालिसिस किया था और उस लिहाज से आपको डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन अपडेट किया था। अगर आपने वो गौर से सुनी होगी तो डेफ़िनेटली आपने उस हिसाब से अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मैनेज किया होगा। ठीक है? तो फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कन्फर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, वो मुझे बता दें कि क्लियर है, ताकि फिर हम लोग आगे मूव करें। क्योंकि मैंने इन लाइव सेशंस का जो टाइटल है वो चेंज किया हुआ है। हम लर्निंग एंड अर्निंग सेशन करते हैं। तो मैं हमेशा अपने लाइव सेशन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बताने सिखाने की बात करता हूँ कि आपको लगे कि यार अगर हमने सुहेल का लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो हम कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखें। ऐसा ही होता है। तो कल भी हमने बात की थी, आज भी बात करेंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला बंदे रहिए मेरे साथ। अभी मैं थोड़ी देर आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करूँगा और उसके बाद हम मार्केट पे ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन के एक सिनेरियो को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद जो है देखते हैं, अगर मार्केट इन फेवरेबल हुई किसी स्कैल्प के बहुत क्विक आउट होगा, क्योंकि मार्केट कंडीशन बहुत ही रिस्की है इस टाइम। हम एक बहुत क्रिटिकल स्पॉट पे खड़े हुए हैं 30,000 की। और अगर वो हम स्पॉट ब्रेक करते हैं तो ये फिर एक अच्छी साइन नहीं है, अल्ट कॉइन्स मोर ब्लीड हो सकते हैं, ठीक है? तो हमने इस हिसाब से ही बड़े सावधान रहते हुए अपनी स्कैल्प्स को मैनेज करना है। तो फिलहाल हम थोड़ी-सी टॉक करते हैं, आपके क्या दुःख दर्द हैं, कौन बंदा बेचारा कहाँ फँसा है, तो मैं उनको गाइड करने की कोशिश करूँगा एंड लेटर ऑन हम फिर मार्केट पे मूव कर जाएँगे। तो 5 मिनट की डिस्कशन हम इस तरह करेंगे। सही है मेरे प्यारे भाइयों? लूना में एंट्री लेनी चाहिए भाई, लूना की बात आप सुन लो। मैं स्टिल मॉर्निंग से जितने भी मेरे पास कमेंट आए न्यूबीज़ के, मैंने देखा है, तो मैंने यही रिकमेंड किया है कि भाई लूना से आप जो है बच के रहो। लूना से मैंने आपको क्लियरली कहा है कि बच के रहें। उसकी रीज़न ये थी, लूना से बचने की रीज़न आपको अ, ये थी कि लूना का अभी कोई बॉटम डिसाइड नहीं हुआ कि लून कैन यू एक्सपेक्ट गाइस कि लूना $1 से नीचे भी जाएगा। तो जब लूना 50 पे था, लोगों ने कहा 46 इसका लोअर लो है, मतलब यहाँ से पंप होगा। आज 46 टूटा, लोगों ने कहा मैक्सिमम ये 35-36 पे जाएगा। 35-36 गया, लोगों ने कहा अब ये मैक्सिमम 30 पे जाएगा। तो 30 पे जाएगा, तो 30 से टूटा तो लोगों ने कहा मैक्सिमम 20 पे जाएगा, 20 से नीचे नहीं जा सकता। ठीक है? तो प्रॉब्लम इज़ दिस के 20 के बाद लोगों ने इसका बॉटम 10 बनाया, 10 के बाद 6 बनाया। बनाते-बनाते दे नेवर एक्सपेक्ट कि ये $1 से नीचे 0.89 के जाके इसका बॉटम बनेगा। सिमिलरली अभी भी सूरत-ए-हाल ऐसी ही है, लूना की बहुत रिस्की वाली। अगर उन्होंने आपको थोड़ी-सी लॉलीपॉप देने की कोशिश की है, लूना ने, मेरे पास ये ऐड है कि ये इसने $8 का विक मारा है, ठीक है? $8 का इसने विक मारा है, वो एक किस्म का जस्ट लॉलीपॉप देने की कोशिश की है कि ताकि मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था उनको एक दफ़ा अगेन लिक्विडेट करें, ये $8 तक की। और अभी देखिए कितने दोन अगेन लोग लिक्विडेट हो चुके हैं। तो ये एक फॉलिंग नाइफ बना हुआ है, कभी ऊपर का कभी नीचे का। तो जो तो कोई बहुत ही हैवी जिगरा दिल गुर्दा दिमाग रखने वाला है, वो तो इससे पैसे बना लेगा, लेकिन जो शरीफ बंदा जो है ना, उसका पूरा वॉलेट ये खा के जाएगा। क्लियर हो गए? तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड। लूना के फंडामेंटल्स बहुत बैड चल रहे हैं और मैंने सुबह से किसी बंदे को नहीं कहा कि आप लूना में ट्रेड लो। कल भी वार्न किया, परसों भी वार्न किए। और ये इस चीज़ का आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि मैंने आपको बाकायदा वार्न किया है कि आप लूना से फ़िलहाल बाज़ ही रहो। कि इसका जो स्टेबल कॉइन है, जिस तरह वेव्स का फ़ेल हुआ, इनका तो बहुत ही ज़्यादा फ़ेल हो गया। तो जिसकी वजह से लूना किधर $134 से बेचारा $1 से भी नीचे चला गया।
जीएमटी के भी ऐसे ही है, ये मूव टू अर्न का कॉइन है, गेमिंग कॉइन है, तो ये रग पुल होते भी इसको भी देर नहीं लगेगी। डॉट में लिक्विडेट, ठीक है भाई, कैसे लिक्विडेट हो गया आप? व्हाट इज द रीजन ऑफ बीटीसी? व्हाट जैक रस्टी, क्या रीजन बीटीसी? फॉलिंग रीजन पूछ रहे हो? सबसे बड़ी फॉलिंग रीजन है लूना। ये थर्ड लार्जेस्ट होल्डर थे बिटकॉइन के रिजर्व्स के। इनकी टेक्नोलॉजी भी ऐसी ही थी कि जी हमारी टेक्नोलॉजी बैक्ड बाय बिटकॉइन है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि BUSD, जिसको हम बाइनेंस कॉइन कहते हैं ना, बाइनेंस कॉइन का डॉलर कहते हैं, ठीक है। तो BUSD की जो बैक्ड बाय टेक्नोलॉजी थी वो भी यही थी कि वो $1 उन्होंने कहा हुआ है कि जी हमने $1 जो है बैक एंड पे रखा हुआ है, एक BUSD के अगेंस्ट। तो लूना वाले कहते थे कि जी हम जितना USD जो उनका स्टेबल कॉइन था वो ट्रेड होगा तो हम उसके इक्विवेलेंट बिटकॉइन रखेंगे, बट दे रग पुल बैडली। सही है। व्हाट अबाउट केक? केक भी है पूरी मार्केट के साथ डाउन है केक। USDT की बाइंग का बहुत इशू है। सफदर हुसैन, P2P यूज़ करना सीख लें। P2P पे आपको मिल जाएंगे। मैं आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, आप डॉलर रेट पे ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि जिनको इश्यूज आते हैं वो डॉलर रेट पे ढूंढ रहे होते हैं। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि कोई बंदा आपको डॉलर रेट पे दे देना। प्रॉब्लम इज दिस, तो आपको जब बताया था कि आप जब मूव कोई भी चीज़ की डिमांड आती है उस हिसाब से उसकी प्राइस इंक्रीज कर देती है, तो एक्सचेंजर जो है प्राइस इंक्रीज कर देता है। ब्रदर फॉलिंग, व्हाट्स द रीजन ऑफ ब्रदर फॉलिंग? हाँ जी बिल्कुल, जैक रस्टी भाई आपको बता दी है। आज CPI रिपोर्ट 8.5% रिवर्स, दैट्स व्हाई मार्केट डंप पैटी। बिल्कुल ऑफ कोर्स ये एक अच्छी आपकी पॉइंट आउट है। अगर CPI रिपोर्ट मेरे भी स्टडी के मुताबिक अगर वो 5.5 तक रहती या इवन 6 से भी नीचे रहती तो ये एक अच्छा साइन था, लेकिन CPI रिपोर्ट जो है वो इतनी अच्छी नहीं आई। इसकी वजह से लोग जो है, ये इन्फ्लेशन का साइन है, हायर CPI रिपोर्ट, इट्स मीन के लोग जो है कैशिंग आउट ज़्यादा करते हैं। सलमान, ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं एवेक्स का बताने वाला जब तक पूरी बात मेरा भाई नहीं लिखेगा। मैं क्यों बताऊं एवेक्स का तुम्हें? 8 पर टच 7% डॉट लिक्विडेटेड। ठीक है अहमद कमाल भाई, आपने अपना रिस्क नहीं लगाया। दरअसल इतनी जब मार्केट पूरी अप डाउन इतनी हो रही है लेवल की, उसमें तो रिस्क मैनेजमेंट जो है फर्ज हो जाती है। मतलब फर्ज हो जाती है, बस फर्ज का मतलब है फर्ज हो जाती है। एपी कॉइन इतना खास यूज केस है नहीं, NFTs में यूज हो रहा है, लेकिन फिलहाल एपी कॉइन डाउन ही रहेगा। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे देता सकता। इट्स 8.3, लास्ट मंथ इट वाज 8.5। ठीक है जी, अच्छा जी। हाँ जी, चलो जी, ठीक है। इंशाल्लाह ताला हम अपनी BTC की अपडेट पे मूव करते हैं। अब जितने भी मेरे साथ वो हैं कीबोर्ड वॉरियर्स, उनसे अब मैं थोड़ी देर के लिए माजरत करूँगा। ठीक है जी। तो हम जो है BTC की अपडेट को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास बिटकॉइन की अपडेट है, जिसके मुताबिक ये 5 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, जिसके मुताबिक हमारे पास बिटकॉइन ने जो एक नया लोअर लो बनाया है, वो बनाया है ये वाला। ठीक है जी, 29,067 का। ठीक है। अब जितने भी कीबोर्ड वॉरियर्स हैं उनसे मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चुप करके ये अपडेट सुनो, उसके बाद जो है आगे बात करेंगे। ठीक है। नॉर्मली हमने कंसिडर ये की थी कि जो हमारे पास एक डिमांड जोन था, वो हमने यहाँ तक बनाया हुआ था 29,500 तक। हमने कहा था कि नॉर्मली यहाँ से नीचे नहीं जानी चाहिए, और हमारी क्योंकि डेली क्लोजिंग भी इससे नीचे नहीं हुई, तो अभी कोई इतना बैड सीन नहीं है। डेली फिलहाल स्टिल ऊपर है, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल स्पॉट के ऊपर है। तो प्रीवियसली भी हमें जितने भी लोअर लो मिले हैं या जो बॉटम्स हमें मिले हैं, वो इसी एरिया के करीब मिले हैं कि 28,800 पे मिला,
फिर 28,000 इतने पे मिला, फिर हमें 29,200 पे मिला और आज जो है हमें अगेन ये लोअर लो 29,067 पे मिला। तो मेरी प्रेडिक्शन थी कि 29,500 तक की एक्सचेंजेस पे मैंने जब ऑर्डर देखे थे, ऑर्डर हीट मैप पे और बुक मैप पे, तो वहाँ पर अच्छे खासे 10-12 हज़ार बिटकॉइन के ऑर्डर्स थे, 20,000 यहाँ पे इसके करीब। तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि इसको यहाँ से बाउंस करना चाहिए, लेकिन मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि ये $300-400 आपका ज़्यादा नीचे डंप कर गया, ठीक है? उसके बाद इस बंदे ने जो पंप लिया है, वो लिया है 29,000 से पंप इसने ले लिया था कितना? 32,000 तक का। तो ये जो हाई लीवरेज वाले शहज़ादे होते हैं, ये बेसिकली उनको लिक्विडेट करने के लिए ये मार्केट को बैलेंस करते हैं, ठीक है? लेकिन आपने यही चीज़ याद रखनी थी कि हेवीएस्ट डिमांड जो थी वो यही एरिया है 29,000 से 29,500 का एरिया। तो हमें इसी डिमांड ज़ोन पे बड़े ध्यान से जो अपनी आई है वो कीप रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप कोई पोज़ीशंस लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो मस्ट बी आपके जो स्टॉप लॉस हैं वो इससे नीचे ही होने चाहिए, ठीक है? आपका स्टॉप लॉस 29,000 से तो नीचे ही होना चाहिए डेफ़िनेटली। 29,000 से नीचे का मतलब ये है कि 1-2 परसेंट आप नीचे रख सकते हो। डेफ़िनेटली ये आल्ट कॉइन्स पे भी ये बात लागू होती है कि अगर आप 3% का स्टॉप लॉस अफ़ोर्ड कर रहे हो, तो आप रिवार्ड कितने परसेंट का फ़ोकस कर रहे हो। तो इस चीज़ पे आपने बिलीव रखना है। बेसिकली मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारे लोगों का अलमिया ये है या हमारे लोगों का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, वो यही है कि स्टॉप लॉस पे उनका बिलीव नहीं है या स्टॉप लॉस लगाना उनको पसंद नहीं है। या लिक्विडेट हो जाते हैं या वो ट्रेड इतनी ज़्यादा माइनस में चले जाती है कि उससे निकलना भाई फिर नामुमकिन वाली चीज़ें हो जाती हैं। ज़िंदगी भर भी डीसीए करते रहोगे, नहीं निकलोगे, नहीं निकलते फिर ना अनटिल अनलेस के आप जो है हेज मोड लगा लो या आप जो है लॉस मैन्युअली बुक करो और निकल जाओ ट्रेड से। तो हमारी आज इवनिंग के अंदर भी जो बीटीसी की अपडेट लगी थी, उसके अंदर भी आपसे यही डिस्कस किया गया था कि हमारे पास जो एक हेवीएस्ट डिमांड है वो 30K के करीब बन रही है। यहाँ पर जो है आपके साथ बीटीसी अपडेट भी जो डिस्कस की गई थी, उस पे भी ये मैंने रेड ज़ोन जो मेंशन किया हुआ था, वो यहाँ के करीब ही किया हुआ था, ठीक है? यहाँ पे करीब ही किया हुआ था। तो ख़ैर ये हमारी उस डिमांड ज़ोन से नीचे है, तो जबकि लोगों को बताया जाता है कि मार्केट ऑलवेज़ रिपीट इज़ अ साइकिल। तो जिस तरह लूना का कोई बॉटम नहीं बन रहा था, जैसे लोगों ने चा $50 पे समझा बॉटम है, बाय किया, लिक्विडेट। लोगों ने $30 पे समझा बॉटम है, लोगों ने बाय किया, लिक्विडेट। लोगों ने $20 पे समझा बॉटम है, लोगों ने बाय किया, लिक्विडेट। फिर लोगों ने कहा यार $10 पे इसका बॉटम है, लोगों ने बाय किया, लिक्विडेट। आस्ता-आस्ता $6 पे बात आई और वो 0.89 पे चला गया। तो सिमिलरली हमें भी एक पीटीसी के बॉटम की ज़रूरत है और ऑफ कोर्स जो रिकवरी होगी आपकी वो वी शेप टाइप होती है, ठीक है? वी शेप टाइप रिकवरी से मुराद क्या होता है कि अगर आपका बिटकॉइन देखें 42,000 से 28,000 पे गिरता है, तो फिर ये इसने ऑल टाइम हाई को भी टच किया 64,000 पे। फिर आप देखेंगे बिटकॉइन आपका 64,000 से अगेन 28,900 पे टच करता है, तो उससे बड़ा ऑल टाइम लगाता है 68,000। अब अगेन जो है आपको एक पैटर्न बनता नज़र आ गया, तो हमें एक बॉटम की ज़रूरत है, ठीक है? एक बॉटम जिधर भी प्रिंट हो जाए। क्योंकि अभी जो मोस्टली लोगों के कमेंट्स होंगे मैं अभी आपके साथ वो वॉल स्ट्रीट की चीट शीट शेयर करूँ, तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे ही होंगे कि भाई हमारा तो बिलीव उठ गया है इससे बिलीव जो है इससे उठ गया है क्रिप्टो से, हमारे फंड्स लॉस में, पोर्टफोलियोज़ डाउन है। तो जैसे कि मैंने बताया कि उसमें से मेजर रीज़न यही होती है कि हमारे पास जो रिस्क मैनेजमेंट की कमी होती है, ठीक है? हालाँकि मैं अच्छी स्कैल्प्स लगा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने भी आज कोशिश की है कि मैं मार्केट को अवॉइड करूँ, क्योंकि इट्स बेटर कि आप लॉस ना करें। अगर लॉस से बचना भी एक किस्म का जो है वो प्रॉफ़िट ही होता है।
तो आई होप सो यू गाइस अंडरस्टैंड। तो मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट जो है बीटीसी के ऊपर मैं दूंगा कि मुझे एक बॉटम चाहिए। बॉटम वो हमारा 28,000 पे भी प्रिंट हो सकता है, 29,000 पे प्रिंट हो सकता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम रिकवरी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना आपने। मार्केट जैसे कि मैंने बताया कि ऑलवेज रिपीट हिज साइकिल। खैर यहाँ पर जो है एक हेड शोल्डर भी बन रहा है, तो आपने उस हिसाब से करना है। मार्केट में हमेशा सिनेरियोज होते हैं दो, लेकिन आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या है वो चीज़ डिफाइन करती है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो क्या है। ठीक है, तो मैं अभी अभी के लिए मेरे पास जो डिमांड है वो 29,500 का ही नंबर स्टिल वैलिड है, तो इसको ही मैं अपनी डिमांड बना के रखूँगा। ठीक है, और 4 आवर के अंदर हम एक सप्लाई ढूँढ लेते हैं और उस सप्लाई के हिसाब से हमने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। वैसे तो ये आपने मैंने जैसे कि बताया कि क्रिटिकल स्पॉट के ऊपर है, यू शुड अवॉइड ट्रेडिंग फॉर सम टाइम। ये फ़क़्त है सीखने का, लेकिन फिर भी हमारे पास जो एक सप्लाई आ रही है, जिसको हमने अपने माइंड में रखना है कि 30,900 पे चल रहा है, तो 31,000 के करीब-करीब जो है हमें एक सप्लाई ज़ोन बनता नज़र आ रहा है कि मोस्टली अगर रिजेक्शन हुई भी, तो आपको यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये देखेंगे ना, ये वाला जो चैनल आप देखेंगे, यहाँ पर अगर मैं आपके साथ रेक्टेंगल शो करूँ, तो ये जो चैनल आप देखेंगे अभी, इस चैनल को आपने देखना है कि मोस्टली जो मार्केट है, इस चैनल के अंदर आपकी मूव हो रही है। ठीक है? ये डिमांड प्रिंट हो रही है, सॉरी ये सप्लाई प्रिंट हो रही है, ये डिमांड प्रिंट हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि हमने बीटीसी को कंप्लीटली इसका ब्रेकडाउन और स्कैन करने की कोशिश की है और आपने इस हिसाब से अपनी पोजीशंस को मैनेज करना है। ठीक है? ये जो विक है, ये जो कैंडल बन रही है, आपने मुझे इसका आंसर देना है। मुझे ये लग रहा है कि इस कैंडल में थोड़ा-सा बाइंग प्रेशर है। यहाँ से कोई $50-100 जो है बीटीसी ऊपर मूव कर सकता है, क्योंकि ये थोड़ा-सा बाइंग प्रेशर के साथ आ रही है। आपको क्या लगता है कि इस कैंडल का क्या नाम हो सकता है? ये वाली जो कैंडल है। फेल भी हो सकती है प्रेडिक्शन, कोई इश्यू नहीं है। जैसे हमने कल भी एक चीज़ डिस्कस की थी। तो आपको जो मार्केट का स्ट्रक्चर है कि मार्केट किधर मूव कर रही है, आई होप सो कि वो क्लियर हो जाना चाहिए। बॉटम जो आपके पास बन रहा है वो 29,500 तक बन रहा है और मैक्सिमम मार्केट 32,000 पे चल रही है और यही रेंज के अंदर मूव कर रही है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार बिटकॉइन की अपडेट क्लियर है, और मैं अगेन आपसे मैं अपना सेंटीमेंट शेयर कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि इस कैंडल के अंदर बीरिश प्रेशर और सॉरी बाइंग प्रेशर है, तो यहाँ से बीटीसी ऊपर जाएगा। 30,365 पे चला गया। जब हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी तो ये 30,275-76 के ऊपर था। तो मैं आपके साथ अपना सेंटीमेंट रख रहा हूँ, आप मेरे सेंटीमेंट से एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। क्लियर हुई अपडेट यहाँ तक? जैक रस्टी भाई कह रहे हैं 1000% क्लियर हो गई, ड्रैगन फ्लाई 2 GB आ रहा है, जबरदस्त हो गया मोहम्मद राफे भाई। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हाँ जी अपडेट क्लियर है, और मैंने आपको स्टिल ये बताया है मेरे प्यारे भाइयों एंड मेरी बहनों कि मार्केट के अंदर हमें एक बॉटम की ज़रूरत है। वो बॉटम कहाँ पे मिलता है जहाँ से हमें रिकवरी होगी। जैसे हम लूना की एग्जांपल ले लेते हैं कि लूना ने बॉटम जाके बनाया किस पॉइंट पे, 0.86 के पॉइंट पे जाके। ठीक है, वहां पे जाके वो उसने पंपिंग स्टार्ट की, मतलब कि उसने बॉटम लाया, लेकिन सब लोगों को लिक्विडेट करके, लेकिन जिन लोगों की सेंटीमेंट अच्छे थे या जिन लोगों का तुक्का भी लग गया, ऑफ कोर्स तुक्के बड़े लोगों के लगे, शॉर्ट किए हुए थे एमी बिला वजह पे। ठीक है, तो उन्होंने अच्छे खासे प्रॉफिट भी बनाए हैं। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए कि जो ट्रेड्स हैं वो थोड़ी रिस्की ट्रेड्स हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अनटिल अनलेस के आप जो है अपनी जो बिल्कुल डिमांड जोन है 29,500 के लेवल को देख ला लें कि मार्केट वहां पर रीटेस्ट करती है, स्टेबल रहती है, क्या करती है। तो आपने बहुत ही ध्यान से अपनी ट्रेड्स लेनी है अनटिल अनलेस के आप लोग गाइड नंबर 11 देखें, 10 देखें। लूना का फ्यूचर अभी डार्क ही है अनटिल अनलेस के वो अगेन कोई ऐसी पॉन्जी रखें। अभी तो उसको लोग पॉन्जी कहना शुरू हो गए ना लूना को। स्टेबल आपके पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं, फर्ज करो आपके वॉलेट में 10,000, वो 10,000 पड़े पड़े ही
5000 रह जाएँ तो आप यूएसडीटी वालों को अच्छा कहोगे या बुरा कहोगे? आप तो नहीं अच्छा कहने वाले ना। तो सिमिलरली लूना का जो स्टेबल कॉइन था वो किधर यार 0.34 पे आ गया $1 से। तो लोगों का तो बैंड बजाया उन्होंने। अच्छा जी, ये देखें ये कैंडल जो है हमें अपने रंग दिखाती है बार-बार। इसमें थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर है तो ये 50, 60, 70, 80 डाली की मूवमेंट के साथ बताती है। लेकिन ये 1 आवर की कैंडल है, हमारी प्रेडिक्शन फेल भी हो सकती है। यहाँ तक बताएं कि हमारा सेशन जो मेरा सेशन है आप सब तक क्लियर है। हमने लर्निंग ऑफ द डे पे फोकस किया है, अर्निंग पे अभी नहीं किया, लेकिन हमने लर्निंग पे फोकस किया है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें फंडिंग के बारे में एक अच्छी नॉलेज है जो आपने दी हुई है? हम आज की एक और लर्निंग के एस्पेक्ट में ये चीज़ भी ऐड करेंगे। मेरे पास इस टाइम मोर देन 850 लोग से ज़्यादा हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं मेरे पास जो कहते हैं कि हमें फंडिंग का बहुत अच्छे से आइडिया है, फंडिंग रेट पॉजिटिव हो, फंडिंग रेट नेगेटिव हो। तो मतलब कि उससे आपको आइडिया है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि बिटकॉइन के इतने ज़्यादा गिरने के बावजूद देखें उसकी बैंड बजी हुई है। लेकिन फंडिंग रेट इस टाइम क्या चल रहा है? समझ रहे हो? फंडिंग रेट क्या चल रहा है? ये बड़ी एक फंडामेंटल पॉइंट होता है। जैसे आप बीटीसी डोमिनेंस देखते हो, ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस से आप एक अच्छा आइडिया लगाने में कामयाब होते हो कि यार अगर वॉल्यूम नहीं है, बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, तो इट्स मीन के पैसा सारा आल्ट कॉइनों से निकल के बीटीसी में जा रहा है और बीटीसी में वॉल्यूम भी नहीं है तो डोमिनेंस ऊपर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये कॉइन ग्लास के ऊपर जो है डाटा हमें शो होगा। ये देखिए ये वीक लग रहा है मुझे बिटकॉइन। उसकी रीज़न बताता हूँ आपको। कॉइन क्लास एक वेबसाइट है जो हमें डिफरेंट फंडिंग रेट्स का आइडिया देती है। ये अभी लोड हो जाती है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फंडिंग रेट के मुताबिक मुझे जो है बिटकॉइन स्टिल वीक लग रहा है। बिल्कुल सुहेल भाई, फंडिंग रेट का आज बता दें आप? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला बताता हूँ सर मैं आपको। नहीं पता सुहेल भाई, आपसे पार्टनर सीखना रह गया है। बैड पैटर्न्स यार ऑफ कोर्स इंशाल्लाह ताला बैड पैटर्न्स जो है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर्स हो सकते हैं वो मैं आपको बैड पैटर्न्स के ऊपर सिखाऊँगा। क्योंकि आज हम जो है आपके साथ मैं मोस्टली लर्निंग एस्पेक्ट के साथ शेयर कर रहा हूँ चीज़ें। लर्निंग में मैंने पहले आपको पूरी की पूरी बीटीसी को स्कैन करके बताया, फिर सेंटिमेंटली आपको कैंडल्स देखनी बताई। तो अब मैं फंडिंग रेट को आपको अगेन आज आपको बता रहा हूँ कि फंडिंग रेट का एक पॉजिटिव और नेगेटिव रोल होता है बिटकॉइन की मार्केट के ऊपर। और अगर आप बिटकॉइन की मार्केट को स्टडी करना सीखते हो तो इट्स मीन कि आप दूसरी आर्ट कॉइन की मार्केट को भी स्टडी करना सीखते हो। ठीक है, तो फंडिंग रेट आपको डिफरेंट एक्सचेंजेस बता रही होती हैं कि इस टाइम बिटकॉइन का फंडिंग रेट क्या चल रहा होता है। देखो, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि मार्केट इस टाइम डिप में है, लेकिन फंडिंग रेट जो है वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। ये 0.01 नेगेटिव है। नॉर्मली 0.05, 0.08 इस तरह नेगेटिव भी होती है फंडिंग। ठीक है, ओकेज के ऊपर नेगेटिव है और बाइनेंस पे देखो अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि फंडिंग पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद आप और भी बड़ी-बड़ी एक्सचेंजेस उठा लें, एफटीएक्स पे फंडिंग आपको पॉजिटिव नज़र आ रही है, डीवाईडीएक्स पे पॉजिटिव नज़र आ रही है, गेट.आईओ पे पॉजिटिव नज़र आ रही है। यार दिस वन मोर अलार्मिंग थिंग इज़ कि बायबिट पे आपको फंडिंग जो है पॉजिटिव नज़र आ रही है। और मैंने आपको बताया था कि फंडिंग रेट आपको नहीं समझ आता ना तो आप सिंपली इस तरह भी समझ सकते हैं कि आरएसआई अगर किसी कॉइन की 20 से नीचे है या आरएसआई किसी कॉइन की 80 से ऊपर है, तो हमने एक ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट का एनालिसिस किया हुआ था। ठीक है, जैसे कि मैं आपके साथ अगर बीटीसी की आरएसआई शेयर करता हूँ, ठीक है, ये कितनी ज़्यादा आपकी जो मार्केट है सोल्ड हो चुकी है। ठीक है, सोल्ड होने का मतलब ये है कि आरएसआई जो है आपकी वो 30 या 20 से नीचे जानी चाहिए अगर आप डेली टाइम फ्रेम्स वगैरह पे भी देखें। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपके साथ इसकी डेली की आरएसआई आपको देखना बता रहा हूँ। इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं आरएसआई को। यहाँ पर देखें तो इट्स मीन कि अगर आपकी आरएसआई 25 के ऊपर है,
25 के ऊपर है तो मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गई है, मतलब बहुत सारे लोगों ने बेच दिया हुआ है अपना बिटकॉइन। और मैं अभी बिटकॉइन को देखते हुए कह रहा हूँ कि फंडिंग पॉजिटिव है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। तो इट्स मीन कि वो बाइंग प्रेशर अभी भी मार्केट के अंदर मिस है। बाइंग प्रेशर जो है ना, कि आप समझे कि यार मार्केट बहुत हैवीली पंप कर जाएगी, और वो स्टिल जो है बाइंग प्रेशर मिस है। आप फंडिंग रेट पे नज़र रख सकते हैं कि अनटिल अनलेस के ये फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, जैसे ये ओकेस पे थोड़ा सा नेगेटिव है, यहाँ पर आपको बाइनेंस के ऊपर ये -0.08 या 5 नज़र आए, तो इट्स मीन कि एक फंडिंग रेट काफ़ी नेगेटिव है, और मार्केट में जो बायर्स हैं या जो खरीदार हैं वो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, बिटकॉइन को बाय करने पे। लेकिन क्योंकि इतना फ़ियर है तो मार्केट का फंडिंग रेट भी पॉज़िटिव चल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये बिटकॉइन के अंदर स्टिल जो है फ़ियर चल रहा है, और आप देखें कि अभी भी ये पूरी की पूरी फ़ियर चल रहा है। हम लोग इसका एक और सेंटीमेंट देख सकते हैं कि फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है बिटकॉइन का, वो क्या चल रहा है। तो काफ़ी सारे लोग डरे हुए हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आपके साथ एक लंबा लाइव सेशन एक लर्निंग के एस्पेक्ट से शेयर किया जा रहा है, ताकि आप मार्केट को पूरा का पूरा सेंटिमेंटली और फंडामेंटली स्टडी करना सीख जाओ लर्निंग के एस्पेक्ट से। अब जैसे कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमारा 12 है, आप कैन यू इमेजिन कि जब हम बिटकॉइन को $18,000 या $19,000 पे था हमारे पास 2019 के, तो जब मार्केट वो ब्लीड की थी $4,000 तक, तो ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 5 था। तो उसके बाद देखें कि आप मार्केट ने आपको कौन सा ऑल टाइम हाई दिखाया, 30,000, 32,000, 40,000 तक भी दिखाया। तो वो बात भी आपने नहीं बोलनी कि बाय द फियर एंड सेल द ग्रीड। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आप देखें कि 8 या 5 पे भी आ रहा है, तो ये भी एक अच्छे साइन है। मैं इन्वेस्टर्स के हिसाब से आपका माइंड प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है आपको सेशन क्लियर होगा। और यहाँ तक जितने भी मैंने आपसे लर्निंग एस्पेक्ट शेयर की है कि फंडिंग रेट को कैसे स्टडी करना है, आपने कैंडल्स को कैसे देखना है, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, ये बिटकॉइन की मूवमेंट को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज़ फंडिंग रेट? फंडिंग रेट के ऊपर मैंने काफ़ी बात की हुई है, और फंडिंग रेट मैंने कहा है कि स्टिल अलार्मिंग है। बीटीसी की मार्केट इतनी ज़्यादा डंप करने के बाद भी बिटकॉइन का फंडिंग रेट बड़ी-बड़ी एक्सचेंजेस पे पॉजिटिव है। इट्स मीन कि अभी कोई इतना ख़ास बाइंग प्रेशर नहीं है। क्लियर हुआ? और मैं उम्मीद करता हूँ कि फंडिंग रेट के लिहाज से भी आप मार्केट को किसी हद तक जो है स्टडी करने में कामयाब हो सकते हैं। यहाँ तक मुझे बताएँ कितने सेशन कितने लोग ऐसे हैं कि उनको जो सेशन है वो क्लियर है? तो अब जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास अ, अभी कोई इतनी ख़ास ट्रेड ज़ोन नहीं है। समटाइम्स नो ट्रेड इज़ आल्सो ट्रेड। लॉस से बचना भी एक किस्म का प्रॉफ़िट है। हाई रिस्क, हाई स्कैल्प हो सकती हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन क्योंकि हमारे लोग इतनी जल्दी पिक नहीं कर पाते कि मैं आपको कहूँ कि हम सोल को बाय कर सकते हैं, बीएनबी को बाय कर सकते हैं। तो क्विक इन एंड क्विक आउट कर सकते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप जो है अ, इस तरह की फ़ास्ट ट्रेड्स पे बिलीव रखें। क्योंकि हमारा ये स्पॉट ट्रेडिंग सेशन है, तो हम इसको स्लोली एंड लर्न करके चलेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा जी, टेक्निकली सी फंडिंग रेट, हाँ जी बिल्कुल, एसपीएक्स, नैस्डैक, डायरेक्टली पोर्शन टी, ऑफ कोर्स ये डॉलर इंडेक्स देखना बहुत ज़रूरी है, बीटीसी इंडेक्स। कामरान भाई, आप रेगुलर फॉलोअर हो, और मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि आप रेगुलरली लर्न करते हो, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास जो है और भी जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस चीज़ को सीखने की कोशिश करें कि मार्केट में फंडामेंटली जो हम स्टडी करें, तो उसमें क्या-क्या हम चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर काफ़ी ऊपर जा रहा है, उसने अपनी रेजिस्टेंस भी तोड़ दी हुई है, तो लोग डॉलर में बैठ रहे हैं क्योंकि एक इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है। तो आई होप सो कि आपने फंडामेंटली स्टडी करना सीखा है, इसी ग्रुप से सीखा है, और इस टाइम आप मार्केट में पता होगा कि ये न्यूट्रल ज़ोन है, बहुत ज़्यादा बाइंग ज़ोन है, और ये बहुत ज़्यादा सेलिंग ज़ोन है। तो और मेरे भी इस फंडिंग रेट की मिसाल से आपको पता चलना चाहिए कि मार्केट के अंदर इस टाइम बाइंग प्रेशर है, नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, फंडिंग रेट जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये एक न्यू चीज़ अगर हमारे साथ किसी ने ज्वाइन भी किया है, न्यूबी ने, तो एटलीस्ट वो आज की इस लर्निंग
कोई सीखे कि यार मैं बीटीसी डोमिनेंस पढ़ना सीखता हूँ, मैं बिटकॉइन को पढ़ना देखना सीखता हूँ। यहाँ पे देखें ना, बीटीसी डोमिनेंस पूरी की पूरी ऊपर जा रही है, लेकिन आल्ट कॉइन जो है ब्लीड कर रहे हैं। इट्स मीन कि यहाँ से आल्ट कॉइन्स को किसी में भी ट्रेड में आप फंसेंगे तो आप एक लंबी ट्रेड में फंस सकते हैं। तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आज हम जो है नो ट्रेड जोन रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि फंडिंग रेट के लिहाज से आपको मार्केट स्टडी करने, मार्केट का पता चला होगा। तो मुझे फाइनल वर्डिक्ट दें कि कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हाँ जी, बिटकॉइन की अपडेट से लेके कैंडलस्टिक स्टडी से लेके फंडिंग रेट तक का आज का सेशन आपको क्लियर है। और मैं फाइनल आपके साथ 5-6 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। जी, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स स्टिल एप्रिशिएटिंग एंड SP 500 कंटिन्यूस डायनाबिलिटीज ऑफ व्हाट्स योर ओपिनियन ब्रो। मेरी ओपिनियन ये है कि जब तक डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग जा रहा है, ठीक है, तब तक मार्केट्स ब्लीड करेंगी। बीटीसी की मार्केट पे जो एक मेजर इफेक्ट हुआ है ड्रॉप का, वो लूना फाउंडेशन वालों ने, जो वो क्योंकि वो थर्ड बिगेस्ट होल्डिंग फर्म थी बिटकॉइन की, जिन्होंने अपने पूरे बिटकॉइन सेल आउट किए और अपने स्टेबल कॉइन के जरिए एक अच्छा खासा पूरी मार्केट में ड्रामा लगाया। लेकिन क्योंकि बिटकॉइन इज किंग, तो आपने अपनी होप लॉस नहीं करनी। बिटकॉइन इज किंग ऑफ ऑल। ऐसे बहुत से अटैक होते हैं बिटकॉइनों की प्राइसेस पे, माजी में भी काफ़ी हुए हैं, लेकिन परेशानी वाली मेरे भाई कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह मार्केट अपना साइकिल रिपीट ज़रूर करेगी। अगर आप बिटकॉइन के 20-30% के डिप को नहीं इंजॉय कर सकते, तो आप इसके 80% पंप को कैसे इंजॉय करेंगे? आप बिलीव मी कि आप इन आल्ट कॉइन्स का स्क्रीनशॉट लेकर रखें, आज की डेट भी नोट करें, और आने वाले कुछ मंथ में जब बिटकॉइन ने अप्रिशिएट भी करना है, क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर से पहले मार्केट एक अप्रिशिएट करती होती है, तो आप इन्हीं कॉइन्स को चूज देखिएगा कि ये 20%, 30%, 40% ऑलरेडी अप्रिशिएट कर चुके होंगे। 10% सोल प्रॉफिट बुक, हाँ जी, आपका काफ़ी हाथ सेट है, क्योंकि जब भी आपको मार्केट की अपडेट दी जाती है तो आप कुछ ना कुछ बुक कर ही लेते हो। स्मार्ट आदमी हो आप, ठीक है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस, सैयद अब्दुल मोइज भाई, बिटकॉइन डोमिनेंस का मतलब ये होता है, मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में समझाता हूँ। देखें, बिटकॉइन डोमिनेंस का मतलब ये है कि इस टाइम बिटकॉइन की जो भी प्राइस चल रही है, ठीक है, जितना भी वॉल्यूम है मार्केट के अंदर, उसमें 43.34% तो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टेड है। रिमेनिंग ये जितना भी रह जाता है 46.65%, सॉरी 56.65%, वो जो है वो आपका इन आर्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टेड है। तो अगर ये डोमिनेंस और बढ़ेगी, बीटीसी का और जो है थोड़ी ऊपर प्राइस जाती है, लेकिन इनसे पैसा निकल के इसके अंदर आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये एक अच्छा साइन नहीं है। बीटीसी डोमिनेंस को समझने का एक चार्ट काफ़ी दफ़ा ग्रुप में शेयर किया है, होपफुली वो दोबारा शेयर कर देंगे, तो आपको बीटीसी की डोमिनेंस की कोरिलेशन जो है समझ आएगी आर्ट कॉइन्स के साथ। ठीक है जी। बीटीसी का बाइंग जोन जो है, मैं आपको स्टिल बताया है कि 29,000 की आपने सपोर्ट पे नजर रखनी है क्रिटिकली। आप इसके बिलो 1%, 1.5% पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड्स को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये हाई रिस्क स्कैल्प्स होंगी। सही है। तो इंशाल्लाह ताला नहीं, लूना शुना कोई बाय नहीं करना। लूना पे आज जितने भी कमेंट्स आए ग्रुप के अंदर, मैंने भी जिन लोगों को गाइड किया है उनको मैंने अवॉइड ही करवाया कि भाई क्या ज़रूरत है आग से प्ले करने पे। अभी आपको जुम्मा जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए मार्केट के अंदर आए, ठीक है, तो लॉस बियर नहीं कर सकते। सम टाइम लोगों का इतना स्टेमिना भी नहीं होता कि वो, और लगाते भी फ्यूचर्स में हैं शहजादे, लगाते भी फ्यूचर्स में। प्रॉब्लम इज दिस, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला यार हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट स्कैल्पिंग एंड लर्निंग सेशन में। आज मेरा पूरा का पूरा फोकस यही था कि आपको लर्निंग करवाई जाए। नो ट्रेड इज़ आल्सो अ ट्रेड। तो मैंने, अगर हम अपनी समरी कंक्लूड करें, तो हमने अपने बीटीसी की मार्केट को स्कैन करना बहुत डिटेल से सीखा। हमने कैंडलस्टिक स्टडी को सीखा। अगेन हमने फंडिंग रेट से मार्केट को आप कैसे रेट करना सीख सकते हो वो देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारी लर्निंग टिप्स हैं ये आपके इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर भी काम आएंगी। तो स्टे ब्लेस्ड गाइस।